मेरी शादी को कुछ ही दिन हुए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर अचानक, मेरा नाम ज्योति है। मैं शर्मा परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी उम्र अभी 20 साल है। मैं कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। मेरे कॉलेज में एक लड़का है जो हमेशा मेरे आगे पीछे ही घूमता रहता है। मैं भी उसे पसंद करती थी, लेकिन जिस तरह वह मुझसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता था, उसी तरह मैं भी उससे नज़रें चुराती रहती थी। न जाने क्यों वह मुझे अपना सा लगता था। वो मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ा था। जल्दी ही हमारी कॉलेज भी खत्म होने वाली थी। मुझे डर लगा रहता था कि कहीं कॉलेज खत्म होने के बाद वो मुझसे दूर न हो जाए। यही डर मुझे उसकी आंखों में भी दिखाई देती थी। मेरी सहेलियां हमेशा मुझे अपना प्यार इजहार करने को कहती थी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी। मैं तो उसका नाम तक नहीं जानती थी। एक दिन बहुत हिम्मत करके वह मेरे पास आया और उसने मुझे धीरे से कहा, सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मेरी धड़कन तो जैसे रुक सी गई। मैंने भी धीरे से कहा, जी बोलिए। उसने बिल्कुल भी देरी नहीं की और मुझे आई लव यू कह दिया। मेरी सांसें जैसे थम सी गई। मैं शर्माई और अपनी सहेलियों के पास भाग आई। मेरी सहेलियों ने मुझे बहुत समझाया कि तुम भी अपने प्यार का इजहार जल्द से जल्द कर दो, वरना तुम्हें कहीं पछताना ना पड़े। मुझ में तो थोड़ी सी भी हिम्मत ही नहीं थी। जल्दी ही हमारी कॉलेज भी खत्म हो गई। मुझे तो उस लड़के के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मुझे बहुत घबराहट सी होने लगी। कॉलेज के आखिरी दिन भी वो लड़का कॉलेज आया ही नहीं। अपनी गलती की वजह से ही मैंने उसे खो दिया। मैंने उसके बारे में पता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं तो रुक सी गई, मानो मेरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। मैं हर वक्त उदास रहने लगी और खुद को कोसने लगी। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा, ज्योति, तुम्हें एक लड़का शादी के लिए देखने आने वाला है। तुम जल्दी से और अच्छे से तैयार हो जाओ। अब तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने अपने माता पिता से वादा किया था कि कॉलेज खत्म होने के बाद मैं शादी कर लूंगी। मैं मना भी तो नहीं कर सकती थी ना, इसलिए मैंने भी अपने दिल पर पत्थर रखकर हाँ कर दी। जल्दी ही लड़के वाले भी आ गए। मुझे मेहमानों ने के सामने आने को कहा। मुझे जरा सा भी जाने का मन नहीं था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मैंने जैसे ही लड़के को देखा, मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि ये वही लड़का था जिससे मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैंने इस शादी के लिए हामी भर दी। उसका नाम सूरज था। जल्दी ही हमारी शादी भी हो गई। मेरी शादी के कुछ ही दिन हुए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। घर में सभी लोग बहुत अच्छे थे। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती थी। सूरज मुझसे बहुत प्यार करते, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। हर संडे को मुझे घुमाने ले जाते थे। एक दिन सूरज ने मुझसे कहा, ज्योति, तुम्हें मैं कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ सूरज, बोलो ना। सूरज ने कहा, ज्योति, हमारे घर में किसी को भी पता नहीं है कि हम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। तुम हमेशा इस बात का ध्यान रखना। कभी भी किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि हमारे अरेंज मैरिज नहीं बल्कि लव मैरिज है। मेरे घर वाले प्रेम विवाह के सख्त खिलाफ हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ये राज ही रहेगा। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। मेरी सास मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती। शादी के बाद पहली बार मैं अपने मायके जा रही थी।
सूरज भी मेरे साथ जा रहे थे। मैं बहुत खुश थी। जल्दी ही मैं अपने मायके भी पहुंच गई। हम दोनों कुछ दिनों के लिए वहीं रुके। तीसरे दिन ही सूरज की माँ का फोन सूरज के पास आया। सूरज ने मुझसे कहा, ज्योति जल्दी से तैयार हो जाओ, माँ ने हमें घर पर बुलाया है। मैं डर गई। अचानक माँ जी ने हमें क्यों बुलाया है? घर में सब ठीक तो है ना? पता नहीं, अब तो वहीं जाकर पता चलेगा। हम दोनों बिना देर किए अपने घर पहुंच गए। वहाँ का माहौल काफी गर्म था। हम दोनों बहुत डरे हुए थे। तभी माँ जी ने कहा, सूरज और ज्योति, क्या तुम दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे? माँ जी की यह बात सुनकर हम दोनों की सांसें तो थम गई। सूरज ने कांपते आवाजों से कहा, हाँ माँ, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे और एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मुझे पता था आप शादी के लिए नहीं मानेंगी, इसलिए मैंने लव मैरिज को अरेंज मैरिज में बदल दिया। माँ, हम दोनों को माफ़ कर दीजिए। आपने तो देखा है ना, ज्योति आप लोगों की कितनी सेवा करती है। घर में आते ही उसने घर की सारी जिम्मेदारी अच्छे से संभाल ली। हाँ माँ जी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। नहीं, तुम दोनों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। तभी सूरज ने कहा, नहीं माँ, ज्योति को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने तो इसे खुद शादी के बाद बताया है। इसमें ज्योति की कोई गलती नहीं है। प्लीज़ आप हम दोनों को माफ़ कर दीजिए। सूरज, तुम्हें पहले से ही इस बारे में पता था, लेकिन फिर भी तुमने यह गलती की। आज के बाद तुम दोनों से हमारा कोई भी रिश्ता नहीं है। निकल जाओ हमारे घर से। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम दोनों ने अपने परिवार के बिना नहीं रह पाएंगे। यह सब तुम्हें शादी करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम दोनों ने बहुत बड़ा पाप किया है और तुम्हें इसकी सजा भुगतनी ही होगी। मैं और सूरज घर छोड़कर चले जाती हूँ। सूरज की अच्छी जॉब थी, वो पढ़ाई भी करता था और जॉब भी। आज हमारी शादी को 5 साल बीत चुके थे। हमारे तो बच्चे भी हैं, लेकिन आज भी हम अपने परिवार से अलग ही रहते हैं। माँ जी ने हमें अभी तक माफ़ नहीं किया। क्या लव मैरिज करना इतना बड़ा पाप होता है जो हमें इतनी बड़ी सज़ा मिली? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।